गुड इवनिंग। आज अपन बात करते हैं ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन में हमने दो चीजें आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन, प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन, और सेकंड क्या किया, कॉन्सिक्वेंसेज। तो प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन, t minus s is not 0 when s is not 0, यानी स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। कॉन्सिक्वेंसेज हमने बताया कि ये क्या नहीं है, ब्लू, बीटा कैप्स आर नॉट ब्लू, एंड T and F statistics does not provide valid results. Confidence interval is large, okay, wide. तो आज हम पढ़ते हैं इसी में अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन, डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन, पहला लिखो ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में हम बात करें, ये अपना मॉडल है वाई टी इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 एक्स टी प्लस यू टी। we obtain the ut cap। ut cap क्या है, estimate of error component। we obtain the ut cap y using least square method, by using least square method। Then we draw the graph between T and ut cap. Then we draw the graph between T and ut cap. T and cap. तो इसमें लिखो presence of auto correlation। auto correlation, presence of auto correlation। दूसरा मेथड लिखो डार्विन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स। डार्विन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स, डार्विन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स। इस क्वेश्चन को डार्विन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स अलग से भी पूछ लेता है, जरूरी नहीं है इस डिटेक्शन के साथ ही पूछे। वो क्वेश्चन में ऐसे भी कह देता है कि एक्सप्लेन डार्विन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स। मेरा मीनिंग समझ गए? जरूरी नहीं है कि ऑटो कोरिलेशन के लिए ही ये पूछे कि राइट डाउन द डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। वो सेपरेट क्वेश्चन डार्विन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स पूछ लेता है। ओके, लिखो
ये हमारा पास मॉडल है। ये अपने पास मॉडल है। कुछ कह रहे? ये अपने पास मॉडल है वाई टी इज इक्वल टू बीटा वन बीटा टू एक्स टी प्लस यू टी। नाउ वी ऑब्टेन, इसको मैंने किया ऑब्टेन दी estimate of error term, estimate of error term। क्या है एरर टर्म? यूटी कैप का स्क्वायर या समेशन वाई टी माइनस बीटा वन कैप बीटा वन बीटा टू एक्स टी का स्क्वायर। देन we obtain u1 cap u2 cap u3 cap un cap। क्या मतलब है? मान लीजिए हमने n सैंपल लिए तो हर सैंपल से एक एरर टर्म, एरर का एस्टीमेट आ रहा है। मेरा ये मीनिंग समझिए नहीं? मान लीजिए पहला सैंपल लिया T1 रखी वैल्यू, उस समय एक एरर टर्म होगी, उस एरर का एस्टीमेट निकाला, फिर दूसरा रखा, ये तीसरे, ऐसे हमने n निकाली। ये क्या है? एरर के एस्टिमेशन की वैल्यू। देखो ये इनको बोलते हैं रेजिडुअल। क्या है ये? रेजिडुअल। करेक्ट है। दीज रेजिडुअल, these residuals value, these residual value, some are positive and some of the some have positive sign and some have the negative sign। ये जो रेजिडुअल हैं, सम तो क्या है, कुछ तो पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। देन वी ऑब्टेन दी then we obtain the runs 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 of runs of these residual sign। जैसे मान लीजिए हमें ये जो एस्टिमेट आई, ये एस्टिमेट कैसे आ गए? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे आ गए। ये किस किस वैल्यू है? ये एस्टिमेट, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव नेगेटिव ही आई। तो हम रन बनाते हैं, तो रन कैसे बनाते हैं? कितने रन हो गए? ये एक, ये तीन, ये 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 8 है। तो ये प्लस माइनस लिखो आर, ऐसे प्लस माइनस ये लिख लीजिए, ऐसे लिख लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर आप क्या बना लो? रन्स।
बना लिए? क्या चाह रहे हैं हम? वी वांट टू टेस्ट एच नॉट रो इज इक्वल टू 0। रो इज इक्वल टू 0। H1 रो इज इक्वल टू नॉट 0। रो का मतलब है, साइड में लिखिए, कोरिलेशन बिटवीन दी कोरिलेशन बिटवीन स्टोकास्टिक डिस्टरबेंस टर्म, जो हम रेजिडुअल कह रहे हैं ना, उनमें आर। आर क्या है? नंबर ऑफ रन्स। नंबर ऑफ रन्स। आर इज द नंबर ऑफ रन्स। देखो, एन, एन है टोटल, टोटल नंबर ऑफ, टोटल साइन जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव थे, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रेजिडुअल साइन, टोटल नंबर ऑफ रेजिडुअल साइन, number of positive sign, and one number of positive sign, positive sign, and two number of negative sign। अब जैसे मैं आपके पिछले एग्जाम्पल पे ले जाऊंगा, एन कितने हो गए? टोटल नंबर कितने हुए साइन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एन तो 30। एन वन 7, एन टू 6, आर सही है यहाँ तक? लिखो आगे, इसमें यदि ये लार्ज है, कौन? इफ नंबर ऑफ रन्स इज लार्ज, नहीं ये वैल्यू नहीं, तो समझाने के लिए बताइए, है? ये तो लिख लिया, लिखो इफ नंबर ऑफ रन्स इज लार्ज, देन expectation of r 1 plus 2 n1 n2 n1 plus n2, वेरिएंस ऑफ आर, ये वाली जो एक्सपेक्टेशन आर और वेरिएंस ऑफ आर कब है? जब एन लार्ज है। ओके, इन जनरल नहीं है, तो इसमें लिखो 2 n1 n2 ब्रैकेट 2 n1 n2 माइनस n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर और n1 प्लस n2 माइनस 1। लिखो एक बार, लिख लिया? क्या लिखा? ये आर है,
एक्सपेक्टेशन आर और वेरिएंस ऑफ आर, जेड बना लीजिए। जेड क्या हो गया, जेड बराबर आर माइनस आर और वेरिएंस ऑफ आर, ठीक है, नॉर्मल 0 1। इफ जेड कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जेड टेबुलेटेड, क्या करें, रिजेक्ट एच नोट। रिजेक्ट एच नोट का मतलब क्या है, रो इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब प्रेजेंट। क्या लिखोगे, ऑटो कोरिलेशन इज प्रेजेंट। जेड कैलकुलेटेड लेस देन जेड टेबुलेटेड एक्सेप्ट एच नोट। ऑटो कोरिलेशन इज एब्सेंट। क्या लिखा है अपन ने, ये वाला मेथड नहीं है यार, क्या लिखा दिया मैंने, यहाँ लिखो रन टेस्ट। हाँ, इसको लिखो रन टेस्ट। इसको काट दीजिए पूरे को, इसकी जगह लिखिए रन टेस्ट, है ना, रन टेस्ट। अगला हेडिंग डालिए, ये क्लियर है अब। रन टेस्ट से कैसे टेस्ट किया अपन ने, पहले रन बनाए, और रन किसके बनाए, जो हमारे रेजिडुअल्स हैं, रेजिडुअल के एस्टिमेट्स हैं उनके रन बनाए, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देके पॉजिटिव और नेगेटिव की सीक्वेंस बनाई, उन सीक्वेंस से रन बनाए और टेस्ट किए, इनमें कोटोल। अब एक हेडिंग डालो, डार्विन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स। तीसरा मेथड, डार्विन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स। डार्विन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स। मेथड पूछेगा और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे देगा, या तो जो कहेगा डार्विन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देता। रन टेस्ट आपसे कहेगा गिव दी डिफरेंट मेथड टू डिटेक्शन दी ऑटो कोरिलेशन, तो फिर आप डिफाइन करोगे। हाँ, पर्टिकुलर एक को दे देगा तो एक को दे देगा, और जब यदि जनरल पूछ लेगा तो सारे 3 4 मेथड उसको बताना। न्यूमेरिकल जनरल वे में नहीं पूछता है, है ना। शुरू वाले एमएलई अलग चीज है, हाँ, पूरा पेपर ही है। नहीं, हाँ, एक बार आपको वो दिया हुआ है ना पेपर, छोटे छोटे करके लिखना है, छोटे छोटे करके लिखना है। तो अपन चालू करेंगे इसको ऐसे कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें और पेपर भी देते चलें, है ना। लिखिए डार्विन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स लिखो। देखो पहले मैं इसको समझा दूं फिर अपन लिखते हैं, ऐसे ज्यादा चीजें। एक डार्विन वाटसन ने एक स्टैटिस्टिक्स दी, उसका नाम दिया डी स्टैटिस्टिक्स।
ये डी स्टैटिस्टिक्स कहती है, ये डी स्टैटिस्टिक्स चेक करने के लिए काम में लेते हैं कि हमारे डेटा में ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है या नहीं, है ना। क्या काम में लेते हैं? ऑटो कोरिलेशन। हमने उसके लिए लिया कि एच नॉट रो इज इक्वल टू 0 और एच वन रो इज नॉट इक्वल टू 0। इसको टेस्ट करने के लिए डी स्टैटिस्टिक्स दी। ये डी स्टैटिस्टिक्स क्या है? यूटी कैप माइनस यूटी माइनस वन कैप का होल स्क्वायर टी इज इक्वल टू 2 टू एन। कहां से कहां तक है? 2 से लेके एन तक। और यहाँ पे फिर आपके पास है टी इज इक्वल टू 1 टू एन यू टी स्क्वायर। ये हमन ने वैल्यू डाली डी स्टैटिस्टिक्स। अब ये डी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू हमें डिसाइड करने के लिए कि हम एक्सेप्ट करें, डी स्टैटिस्टिक्स की एक वैल्यू निकाली हमने इससे, ठीक है। जब ये वैल्यू निकल के आई, इस वैल्यू का मान 0 से और 4 तक हो सकता है। किसका मान? डी स्टैटिस्टिक्स का मान 0 से 4 तक हो सकता है। तो हमने एक रेंज डिसाइड की हुई है, उस रेंज के बेस पे हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। ये रेंज किसने डिसाइड करी? टर्बिन एंड वाटसन ने डिसाइड की। ये कहता है कि इस डी का मान मैक्सिमम कहाँ जा सकता है और मिनिमम कहाँ? 0। यहाँ एक टर्म ली इसने डी एल, क्या ली? डी एल। एक टर्म ली डी यू, एक टर्म ली 4 माइनस डी यू, और एक टर्म ली 4 माइनस डी एल। कितनी जगह डिवाइड किया? कितनी जगह डिवाइड किया? 0 डी एल, फिर डी एल के बाद डी यू, डी यू के बाद, और यहां मिडिल में हमने कह दिया 2। तो यानी आधा इधर और आधा इधर। यदि इस रेंज में आ जाता है, कौन से वाले रेंज में? ये वाला रेंज और ये वाला रेंज, है ना। तो कह देते हैं हम एक्सेप्ट। इस वाले रेंज को क्या कहते हैं? एक्सेप्ट। ये वाला कहते हैं हम रिजेक्ट। ये और ये क्या कहते हैं? रिजेक्ट, है ना। यदि इस वाले एरिया में आती है, कहां से कहां के बीच में? डीएल से डीयू के बीच में, या 4 माइनस डीएल से डीयू के बीच में, तो हम कहते हैं नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन का मतलब है हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। ना हम ये कह सकते हैं ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है, ना ये कह सकते हैं एब्सेंट है। और इस वाले एरिया में आ जाए, तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एच नोट का क्या मतलब है? ये 0, ये 0 का मतलब ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं है। तो ये किसके बेस पे डिसाइड करते हैं हम? इस इंटरवल के बेस पे। ये इंटरवल किसने दिया? टर्बिन एंड वाटसन ने दिया। और टर्बिन वाटसन ने इसके बेस पे डिसाइड किया कि कोई भी डेटा में ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है या नहीं। बात ठीक है। वो सैंपल के बेस पे एक टेबल है, टेबल में सैंपल के मान दे रखे हैं। एन का मान 2 है, तो डी यू का मान ये होगा, डी एल का मान ये होगा। एन का मान 5 है, तो डी यू का मान ये होगा, डी एल का मान ये होगा। ऐसे, ठीक है। तो डिसाइड होके पूरी एरिया आ जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आई बात? लिखो। हाँ, रिजेक्ट एच नोट का मतलब है ये बराबर नहीं है, ये 0 नहीं है। 0 नहीं है तो क्या कहोगे? फिर ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट। देखो, डार्विन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स, डार्विन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स
is appropriate. Darwin-Watson D statistics is appropriate when there is constant. There is a constant in regression. There is a constant in the regression. ठीक है, लिखो. By use of by use of by use of Darwin-Watson D statistics, by use of Darwin-Watson D statistics, we check the autocorrelation between stochastic disturbance term. Autocorrelation between stochastic disturbance term. ये नोट करो. यहाँ लिखो Darwin-Watson D statistics is. Darwin-Watson D statistics. D statistics is, ये लिखो. Darwin-Watson D statistics ये लिख लिया. यूटी कैप का स्क्वायर, ये 1 से ये 2 से. ओके, अब ये वाली रेंज बनाओ 0 से 4. डीएल ऐसे करो, यहाँ से डीएल, उधर से चलो तो डीएल, इधर से चले भी 4 माइनस डीएल, इधर से एक खाना डीएल, इधर से चलोगे तो क्या कर लूँ 4 माइनस डीएल. ठीक है, उधर से चलो फिर डी यू, इधर से चलोगे तो क्या लिख दोगे 4 माइनस डी यू. ठीक है, एक बिंदु बीच में 2 लगा लिया. ठीक है, इस वाले रेंज में क्या करेंगे, इस वाले रेंज में क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट. तो रिजेक्ट कब करेंगे, हमारे पास वैल्यू इफ डी कहां से कहां तक लाई करे, 0 टू डीएल और 4 माइनस डीएल टू 4, देन वी रिजेक्ट एच नॉट. लिखो ये वाली बात, नीचे भी लिखो. इफ कहां से कहां तक, 0 डी लाइज बिटवीन 0 टू, अरे ऐसे इंटरवल में लिखो, डी लाइज 0 टू डीएल, है ना, और कहां लिखे 4 माइनस डीएल टू 4. तो क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट. पहली वाली पॉइंट डाल दो. दूसरा पॉइंट डालो, क्या कर दूं, डीएल टू डीयू और 4 माइनस डीयू लेस देन डी 4 माइनस डीएल. तो क्या कहोगे, नो कंक्लूजन. क्या कहोगे, नो कंक्लूजन. नो कंक्लूजन. और तीसरा कंडीशन, डी लाइज बिटवीन
du to 4 minus du, then accept h नॉट। एक्सेप्ट h नॉट का मतलब एब्सेंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। करेक्ट है बात? अब एक चीज पूछ लेता है आपसे, प्रूव दैट डार्विन वाटसन डी स्टैटिस्टिक लाइज बिटवीन 0 to 4। क्या कहता है? प्रूव दैट डार्विन वाटसन डी स्टैटिस्टिक्स लाइज बिटवीन 0 to 4। ये मुझे प्रूव करना है। तो डी किसके बराबर है? सही है? इसको खोलो, समेशन यू टी कैप स्क्वायर माइनस प्लस समेशन यू टी माइनस 1 कैप का माइनस 2 समेशन यू टी कैप और यू टी माइनस 1 का कैप अपॉन समेशन यू टी कैप का ये जो वैल्यू कहूं मैं, यू टी कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी कैप माइनस 1 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। क्या लिख देंगे हम? 2 यू टी कैप स्क्वायर माइनस 2 समेशन यू टी कैप और यू टी माइनस 1 कैप अपॉन समेशन यू टी कैप का है बिना स्क्वायर वाला इक्वल नहीं। स्क्वायर वाला जो सम है वो ऑल अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ये ऑलमोस्ट क्या है, वैल्यू सेम है? ये दोनों में मैं डिवाइड करूं तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोलिए? 2 1 माइनस समेशन यू टी कैप यू टी माइनस कैप समेशन यू टी माइनस कैप का, ये जो वैल्यू लिख रहा हूं ये रो की वैल्यू। हाँ, तो रो बराबर समेशन यू टी कैप यू टी माइनस 1 कैप अपॉन समेशन यू टू टी कैप का स्क्वायर। तो क्या आ गई वैल्यू? डी की वैल्यू क्या आ गई? तो 1 माइनस रो लाइज बिटवीन -1 to +1। रो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, वो कहां से कहां तक है? रो की वैल्यू -1 रखी। इफ रो इज इक्वल टू -1 तो क्या आ गया? रो इज इक्वल टू +1। 0। तो हमारी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करी? ये नोट कर लीजिए। क्लियर है बात? आपसे पूछता है जनरल वे में डी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू क्या है?
एक बार कोई ग्रुप में जुड़ जाना, एक बार क्लास में जुड़ जाओ, क्लास में ऐड हो जाए। नोट कर लिया? अगला लिख लीजिए, फिर अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, अब लिखिए अगला। अगला पॉइंट है हमारा, एक मेथड और लिखिए। हाँ, डिटेक्शन का एक फोर्स मेथड। तीन हो गए थे ना? वॉन न्यूमैन, रेशो टेस्ट। वॉन न्यूमैन रेशो टेस्ट। देखो, we obtain the we obtain the estimate of the residual. We obtain the estimate of the residual and check the residuals are independent or not. Residuals are independent or not. हाँ, यहाँ लिख लीजिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्या लिख लोगे? ये उसी तरह ही डार्विन विडी वाटसन स्टैटिस्टिक्स से है ये। n-1 summation t goes to 2 to n ut कैप माइनस ut माइनस 1 कैप का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n समेशन t goes to 1 to n ut कैप माइनस ur कैप का स्क्वायर। ur कैप का लिखो। इफ n is large, if n is large, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ r, आर वो अलग है, ये अलग है, ध्यान रखें। कहीं अब आप कहो रन वाला आर नहीं है, ये आर का मतलब कौन सा वाला आर है? ये वॉन न्यूमैन रेशो टेस्ट है।
ये है 2n/n-1, 2n/n-1, वेरिएंस ऑफ r 4n² n-1 का क्यूब और n+2, n-1 n+1, 2 नहीं 1। हाँ n+1, देन जेड क्या हो जाएगा, r माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ r अपॉन वेरिएंस ऑफ r का रूट। वेरिएंस ऑफ r का रूट, जेड कैलकुलेटेड, जेड टेबुलेटेड, रिजेक्ट H0। रिजेक्ट H0 क्या कहता है, ऑटो कोरिलेशन इज प्रेजेंट। जेड कैलकुलेटेड, जेड tabulated except H0। There is no autocorrelation in the data. There is no autocorrelation in the residual। ये डेल स्क्वायर तो ये वैल्यू है, हाँ एस स्क्वायर वेरिएंस वाला है, हाँ हाँ एस स्क्वायर वेरिएंस वाला है, 1/n ut माइनस मीन, इसके बार मीन के रेस्पेक्ट में वेरिएंस है, एक तरह से क्या है, सैंपल वेरिएंस। ओके, अब अगली फोर्थ है, इसमें क्या लिखना है अपन को, रेमेडीज ऑफ ऑटो कोरिलेशन, रेमेडियल मेजर ऑफ ऑटो कोरिलेशन, रेमेडियल मेजर ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन मेजर ऑफ ऑटो कोरिलेशन, रेमेडियल मेजर ऑफ ऑटो कोरिलेशन, है ना। a linear model, a linear model which yt beta 1 beta 2 xt plus ut। ut बराबर रो qt -1 एप्सिलॉन t। रो इज लाइज बिटवीन 1 to +1 है। अब हमारे पास दो सिचुएशन है, क्या रो का मान पता है, रो क्या है बेसिकली, ऑटो कोरिलेशन। रो क्या है, रो इज दी ऑटो कोरिलेशन बिटवीन स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म या बिटवीन रेजिडुअल। हाँ वो कोरिलेशन ही है, यहाँ अपन एरर टर्म निकाल रहे हैं इसलिए ऑटो कोरिलेशन कह रहे हैं, वो कोरिलेशन है, ये भी वही कोरिलेशन है, अलग नहीं है, है ना। अब हमारे पास दो सिचुएशन है, क्या रो का मान पता है या रो का मान पता नहीं है। देखो कंसीडर टू केसेज, ये नोट करो, टू केसेज में कंसीडर, अब वही है सब।
यहां तक नोट कर लिया। वी कंसीडर टू केसेज। फर्स्ट, रो इज नॉन, और सेकंड, रो इज अननोन। रो इज नॉन, रो इज अननोन। पहला केस, रो इज नॉन, वाई टी बराबर बीटा वन बीटा टू एक्स टी प्लस यू टी। देखो, रो इज नॉन, पहला केस, इसमें मान लीजिए इफ रो इज इक्वल टू वन, रो इज नॉन और रो का मान क्या है, वन। तो अपन के पास क्या हो गया, यू टी बराबर रो यू टी माइनस वन एप्सिलॉन टी होता है। सही है क्या? और रो का मान क्या ले लें, वन। तो क्या रह गया, यू टी माइनस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन टी। करेक्ट। हमारे पास वाई टी माइनस वन निकालिए, क्या लिखेंगे, बीटा वन बीटा टू एक्स प्लस यू टी माइनस वन। लिख दे, वाई टी माइनस वन क्या रह गया, बीटा टू एक्स टी माइनस वन प्लस यू टी माइनस, इसको मैंने कह दिया वाई टी, या इसको हम कह सकते हैं डेटा डेल्टा वाई टी। ये ये जो मॉडल बना हमारे पास डेल्टा वाला, इस डेल्टा वाले मॉडल को क्या कहोगे आप, गलत लिखा है यार, रुको रुको, देख से, डेल्टा इज नॉन। एक बार इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ, ये वाली बात नॉन है, वैल्यू पता है। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, माइनस वन से प्लस वन हो सकती है। एक बार इसको दोबारा ही लिखेंगे, ये अलग वे में होगा। ये लिखा अपन ने पहला, रो इज नॉन। नॉन का मीनिंग है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, प्लस वन, है ना। आपका वाई टी इज इक्वल टू बीटा वन बीटा टू एक्स टी प्लस यू टी, और यू टी बराबर रो वन प्लस एप्सिलॉन टी। यानी यू टी माइनस रो यू टी माइनस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन टी। इसका मैंने टी माइनस वन निकाला, क्या लिखूं, बीटा वन बीटा टू एक्स टी माइनस वन, और यू, इसको मैंने रो से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ,
अब मैंने इसमें से इसको माइनस किया, इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसको नए अलग से लिख लो यार, इसको वाई टी माइनस रो वाई टी माइनस वन, वन माइनस रो बीटा वन, सेकेंड बीटा टू एक्स टी माइनस रो एक्स टी माइनस वन, और इसको लिखा यू टी माइनस रो यू टी माइनस वन। देखो ये सही लिखा है क्या? सही है। इसको लिख दीजिए वाई टी स्टार, वाई टी स्टार लिख दिया। लिखो फिर। लिख दिया। इसको लिख दिया मैंने बीटा वन स्टार, लिख दिया। अगले को लिख दिया मैंने बीटा टू एक्स टी स्टार, और उसको लिखा एप्सिलॉन टी। इन मॉडल 4, इन इक्वेशन 4 एरर टर्म कैसी रही? इन इक्वेशन 4 एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू 0, सही है क्या? 0, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन टी माइनस एस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इफ एस इज इक्वल टू 0, और एस इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज 0। एप्सिलॉन टी तो हम शुरू से लेके चल रहे हैं, हमारी एजम्पशन नहीं है ऐसा एप्सिलॉन टी के बारे में। एप्सिलॉन टी के बारे में एजम्पशन है या नहीं? तो ये लेके चल रहे हैं, तो क्या हो गई ये वैल्यू? इंडिपेंडेंट हो गई। इन इन इक्वेशन 4 देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन। करेक्ट है बात? दूसरा केस क्या है? इफ रो इज अननोन, पहली केस अननोन तो है, पर रो का मान मान लीजिए 1 के बराबर। या लिखो, इसको लिखते हैं, रुको, रो इज अननोन, इसको लिखते हैं फर्स्ट डिफरेंस मेथड, फर्स्ट डिफरेंस मेथड है ना। फर्स्ट डिफरेंस मेथड है आपके पास वाई टी बीटा वन बीटा टू
एक्स टी प्लस एप्सिलॉन टी यू टी, और यू टी इज इक्वल टू रो यू टी माइनस वन एप्सिलॉन टी। रो इज unknown, but we take rho is equal to 1. We take rho is equal to 1. Rho is unknown, but we take rho is equal to 1. 1 ले लें तो क्या आ गया, इसको लिखो y t माइनस 1। निकालो इक्वेशन क्या रही, बीटा 1 बीटा 2 एक्स टी माइनस 1 म्यू टी माइनस 1। इसमें से इसको माइनस करो, वाई टी माइनस 1, ये क्या हो गया, कैंसिल। हाँ, 1 में से 3 माइनस कर दें, ये क्या रखें, एक्स टी माइनस 1 प्लस यू टी माइनस, इसका वन बेल रख दो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं इक्वेशन डेल वाई टी बराबर बीटा 2 डेल एक्स टी प्लस एप्सिलॉन टी। डेल टी इज द फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर, फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर। एंड इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 डाल दो, इक्वेशन 4 इज फ्री फ्रॉम ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, अब इसमें लिखो, इस रो का मान रो माइनस 1 लिया जाए, इफ रो इज इक्वल टू माइनस 1, क्या आ गया, यू टी प्लस यू टी माइनस 1 इक्वल टू एप्सिलॉन टी। सही है क्या भाई, इसको ऐसा कर लीजिए, इक्वेशन इसको कर डाल दी 1 एंड 3, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। पहली इक्वेशन में तीसरी इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, क्या रह गया, वाई टी प्लस वाई टी माइनस, क्या आ गया, 2 एक्स टी प्लस एक्स टी माइनस 1 प्लस यू टी माइनस, सही है। टू से भाग दे दीजिए, इसको लिखा बीटा टी और ये मान लीजिए क्या लिख दूं मैं इसको, एप्सिलॉन टी।
इसको वाई टी स्टार, चाहो तो इसको नेटो यहीं रहने दो, है ना, बीटा 1 स्टार बीटा 2 एक्स टी स्टार, और ये क्या आ गया एप्सिलॉन। इक्वेशन 6 इज फ्री फ्रॉम ऑटो कोरिलेशन। इक्वेशन 6 इज फ्री फ्रॉम ऑटो कोरिलेशन। Equation 6 is free from auto correlation। अब तीसरी सिचुएशन, estimation the रो, estimation the रो को एस्टिमेट करें। estimation of रो by MLE। लिखिए वाई टी बराबर बीटा 1 बीटा 2 एक्स टी प्लस यूटी, यूटी इज इक्वल टू रो यूटी माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन टी। एप्सिलॉन टी फॉलोज नॉर्मल 0 सिग्मा टी स्क्वायर। सही है क्या? एप्सिलॉन टी का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, गिवन है। देन लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन एच, लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन एच। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए रो के रेस्पेक्ट में, लॉग ले लीजिए पहले, है ना, इसका लॉग ले लीजिए। क्या जाएगा लॉग लेंगे तो n/2 log 2 पाई माइनस n/2 log सिग्मा टी स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर समेशन यूटी माइनस रो यूटी माइनस 1 का होल स्क्वायर। रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? रो की। ये करिए डेल लॉग एल अपॉन डेल रो इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू भी 0। वो वैल्यू क्या हुई? माइनस 2 सिग्मा रोटी स्क्वायर इंटू 2 समेशन यूटी कैप माइनस रो यूटी माइनस 1 कैप माइनस यू टी माइनस 1 का इज इक्वल टू, ये सारी 0 में चले गए, क्या लिखूं?
यू टी कैप यू टी माइनस वन कैप माइनस रो समेशन यू टी माइनस वन कैप का होल स्क्वायर। तो रो कैप बराबर समेशन यू टी कैप यू टी माइनस वन कैप अपॉन समेशन यू टी माइनस वन कैप का स्क्वायर। और अपन ने यू टी माइनस वन कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन यू टी कैप स्क्वायर निकाला था, अप्रोक्सीमेट माना था। तो यही वैल्यू निकाली थी ना, रो की वैल्यू ये पुट करी थी ना वहां पे अपन ने। तो यू टी कैप यू टी माइनस वन कैप अपॉन यू टी माइनस टी कैप का होल स्क्वायर, ये आपके रो की वैल्यू है।